तो हेलो विद्यार्थियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल के अंदर। आज जो मैं टॉपिक लेके आया हूँ वो है बाध्यता के नियम के बारे में। ठीक, तो लास्ट तक बने रहिए विद्यार्थियों मेरे साथ, वीडियो को स्किप ना करें। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम संख्या 2 के भाज्य के बारे में पता लगाएंगे, किन किन संख्या के अंदर भाग जा सकता है। तो सिंपली सभी को पता होता है कि यदि किसी संख्या के अंतिम अक्षर या तो सम हो, संख्या का जो इकाई अंक है ना, इकाई अंक वो या तो सम हो या फिर जीरो हो, क्या हो, या जीरो हो या सम हो, तो उस संख्या के अंदर 2 का भाग पूरा पूरा जाएगा। जैसे कि उदाहरण के लिए मैं ले लूं, उदाहरण के लिए मेरे पास संख्या है 62, इसमें सभी को पता है कि जाता है। लेकिन अगर बड़ी संख्या ले लूं मैं, जैसे 1080, ठीक है, और 2084। चलिए 2 के बारे में तो सभी को पता है। अब मैं लेता हूं 3 के बारे में। 3 से भाज्य का नियम, 3 से भाज्य का नियम क्या कहता है? 3 से भाज्य का नियम क्या कहता है? इसकी एक ही शर्त है कि वे संख्या जिसके अंकों का योग करने के बाद में 3 का भाग देंगे तो 3 का भाग पूरा पूरा जाना चाहिए। कैसे? उदाहरण के लिए देखो, उदाहरण के लिए मैं ले लेता हूं 754, ठीक है, मैं ले रहा हूं 754। अब इन संख्याओं को अलग अलग करके जोड़ना है, ठीक है। पहले 7 + 5 + 4, इन सबको जोड़ देंगे। इन सबको जोड़ेंगे तो 7 और 4 11, 11 और 5 16, 7 4 11 और 16। क्या 16 के अंदर 3 का भाग जा रहा है? नहीं जा रहा है, तो इसका मतलब इसमें भी 3 का भाग बिल्कुल नहीं जाएगा। अगली संख्या लेते हैं, अगली संख्या मैं लेता हूँ 700, जैसे 58 ले ली, 758। अब इसमें देखो जा रहा कि नहीं जा रहा? 7 और 5 12, 12 और 8 20, इसमें भी नहीं जा रहा है। अब मैं संख्या ले रहा हूँ 759, 759। इसमें देखो क्या इसमें भाग जा रहा है क्या 3 का? देखो संख्या को पहले जोड़ो। अब देखो 7 और 5 12, 12 और 9 21, 21 के अंदर 3 का भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है? क्या 21 के अंदर 3 का भाग जा रहा है? बिल्कुल जा रहा है। तो इसके अंदर भी, इस पूरी संख्या के अंदर भी 3 का भाग पूरा पूरा जाएगा। इतना ध्यान रखेंगे तो हमारा 3 से जो भाज्य का नियम है वो आप सीख जाओगे पूरी अच्छी तरह से। एक और उदाहरण ले 822, इसके अंदर देखो जोड़ो संख्याओं को, 8 + 2 + 2 बराबर कितना आया? 10 और 2 12। क्या 12 में 3 का भाग जा रहा है? बिल्कुल जा रहा है। तो इस पूरी संख्या में भी 3 का भाग जाएगा। लेकिन यहाँ तक कंप्लीट है। इतना ध्यान रखने के बाद में हम एक और उदाहरण लेके देखते हैं। देखो इन संख्याओं को जोड़ो, इसमें अगर इन जोड़ने के बाद में अगर 3 का भाग जाएगा तो इस पूरी संख्या में भी 3 का भाग जाएगा। जोड़ो 7, 7 + 5 + 8 + 4, जोड़ो कितने हुए? 7 और 5 12, 12 और 8 20, 20 और 4 24। क्या 24 के अंदर 3 का भाग जा रहा है? बिल्कुल जा रहा है। तो इस पूरी संख्या के अंदर भी 3 का भाग जाएगा। इतना ध्यान रखना है। इतना ध्यान रखोगे तो आपका 3 से जो भाज्य का है नियम आपको पता रहेगा और कभी गलत नहीं होगा। अगली संख्या है 4 की, अगली संख्या है 4 की। 4 से भाज्य का नियम, 4 से भाज्य के नियम की एक ही शर्त है कि अगर किसी भी संख्या, कोई भी बड़ी संख्या है, उसके अंत में 2 अंक लेने हैं। इकाई और दहाई के जो 2 अंक हैं उन अंकों के अंदर 4 का भाग जाना चाहिए। यानी कि जो इकाई और दहाई के अंक है उनके वो 4 के पाड़े मानना चाहिए या 4 का उसमें भाग जाना चाहिए, तब हम कहेंगे कि 4 से यह भाज्य होगा। उदाहरण के लिए मैं लेता हूं 1042 ले रहा हूं, 1042। अब क्या 42 के अंदर 4 का भाग जा रहा है? नहीं जा रहा है। इन 2 अंकों को लेना, लास्ट के 2 अंक इकाई और दहाई, इन 2 अंकों को लेना है। क्या इनके अंदर 4 का भाग जा रहा है? नहीं जा रहा। तो पूरी संख्या के अंदर भी 4 का भाग नहीं जाएगा। अगली संख्या लेकर देखो, मैं ले रहा हूं 2064। क्या इस 2064 के जो अंतिम के 2 अंक हैं उसके अंदर 4 का भाग जा रहा है? क्या अंतिम के 2 अंकों में 4 का भाग जा रहा है? बिल्कुल जा रहा है। देखो तो इसके अंदर 4 का भाग पूरा जा रहा है, तो इस पूरी संख्या में भी 4 का भाग जाएगा। यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। तो एक और संख्या ले लेते हैं अपन। मैं ले रहा हूँ 8032। देख के ही पता लग गया होगा कि जो अंतिम के 2 इकाई और दहाई वाला अंक है वो 32 है, जो कि 4 के पहाड़े में आते हैं। तो इसके अंदर भी 4 का भाग जाएगा और पूरी संख्या में भी 4 का भाग आराम से जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। 9 4 7 3 और 2। अब देखो जो अंतिम के 2 अंक हैं उसके अंदर जाना चाहिए, तो पूरी संख्या में भी 4 का भाग जाएगा। यही नियम है और इसी नियम को आपको फॉलो करना है, अदर कोई नियम नहीं है।
तो अगली संख्या हमारी है 5। 5 से भाज्य का नियम। तो 5 से भाज्य का नियम क्या कहता है कि अभी तक आपको ये इतना आइडिया हो चुका होगा कि 5 से कौन कौन सी संख्याएं भाज्य हो सकती हैं, जिसके अंत में या तो 5 हो, जिसके अंत में या तो 5 हो या कितना हो, या 0 हो। 5 या 0 हो। अंतिम अक्षर कैसा होना चाहिए? 5 या 0। या तो 5 होना चाहिए या 0 होना चाहिए। तो देखो, अब कोई भी अदर संख्या ले लेता हूँ, जैसे मैं 35 ले लिया, ये तो सबको पता है। बड़ी संख्या लेते हैं, जैसे 875 ले लिया, ठीक है, 890 ले लिया। अगर इसके अलावा कोई भी संख्या ले लेता हूँ, 791, 92, उसमें नहीं जाएगा, उसमें जाएगा ही नहीं भाग। चलिए नेक्स्ट अपन संख्या लेते हैं 6 से भाज्य का नियम। अगर हम 6 का गुणनखंड करें तो हमारे पास निकल के आता है 2 और 3। 2 और 3। तो इसमें यह देखना है कि कोई भी संख्या दे रखी हो, चाहे कितनी भी बड़ी हो, उसके अंदर 2 का भी भाग जाना चाहिए और 3 का भी भाग जाना चाहिए, तो वो संख्या 6 से भाज्य होगी। जैसे मैं कोई संख्या ले लेता हूँ, जैसे मैं संख्या ले रहा हूँ 36। अब इसके अंदर क्या 2 का भाग जा रहा है? बिल्कुल जा रहा है, क्योंकि अंत में संख्या सम है, तो 2 का भाग जाएगा। 3 का जा रहा है, 6 और 3 जोड़ो 9, यानी 9 में 3 का भाग जाता है, तो 36 के अंदर भी 3 का भाग जाएगा। जैसे मैं संख्या ले रहा हूँ 742, इसके अंदर देखो क्या 2 का भाग जा रहा है? बिल्कुल जा रहा है। 3 का जा रहा है, देखो इसके अंदर देखो 3 का भाग जा रहा है। 7 और 4 11, 11 और 2 13, 13 में तो 3 का भाग जाता नहीं है, तो इस पूरी संख्या में भी 3 का भाग नहीं जाएगा। तो रूल ये था कि दोनों संख्याओं का भाग जाना चाहिए था, लेकिन इधर 2 का तो जा रहा है, 3 का भाग नहीं जा रहा है, तो इस पूरी संख्या में भी 6 का भाग नहीं जाएगा। इतना ध्यान रखना है आपको। अब मैं संख्या ले रहा हूँ 722। तो 722 में देखो क्या 2 का भाग जा रहा है? बिल्कुल जा रहा है। 3 का जा रहा है, देखो 3 का भाग नहीं जा रहा है इसके अंदर। 7 और 2 9, 9 और 2 11, इसके अंदर 3 का भाग नहीं जाता है। 728, इसके अंदर देखो क्या 2 का भाग जा रहा है? बिल्कुल जा रहा है। 3 का भाग जा रहा है, देखो इसमें नहीं जा रहा था, तो इसमें नहीं जा रहा था, पिछली वाली में देखो, इस पिछली वाली संख्या में नहीं जा रहा था, तो इसके अंदर मैं क्रॉस लगा देता हूँ, जिसके अंदर जाएगा उसके अंदर राइट लगा दूंगा। इसके अंदर देखो क्या 2 का भाग जा रहा है? बिल्कुल जा रहा है, क्योंकि जो अंतिम वाली संख्या है वो सम है। अब देखो 3 का भाग जा रहा है, जोड़ के देखो 8 और 2 10, 10 और 7 17, इसमें भी 3 का भाग नहीं जा रहा है। ध्यान रखना, दोनों संख्याओं का भाग जाना चाहिए, अदरवाइज हमारा जो स्टेटमेंट, जो शर्त है, वो गलत हो जाएगी। 750, इसके अंदर देखो क्या 2 का भाग जा रहा है? 2 के भाग के लिए क्या होना चाहिए? सम और 2 के क्या इसके अंदर 2 का भाग जा रहा है? पूरा बिल्कुल जा रहा है। इसके अंदर 2 का भाग जा रहा है। 3 का देखो 7 और 5 12, इसके अंदर 3 का भी जा रहा है, मतलब इस पूरी संख्या के अंदर 6 का भाग जाएगा। इन संख्याओं के अंदर 6 का भाग पूरा नहीं जाएगा, तो इतना ध्यान रखेंगे। 6 का भाग उन संख्याओं में जाता है जिनमें 2 का भी भाग जाना चाहिए और 3 का भी भाग जाना चाहिए पूरा। नेक्स्ट चलिए, तो नेक्स्ट हमारी संख्या है 8 से भाज्य के नियम। 8 से भाज्य के नियम के लिए क्या शर्त है? 8 से भाज्य के लिए नियम की एक ही शर्त है कि जैसे अपने 4 में देखा था कि लास्ट के जो 2 अंक हैं उसके अंदर 4 का भाग जाना चाहिए या 4 के पहाड़े में आना चाहिए। इसमें यह शर्त है कि जो अंतिम के जो 3 अंक हैं, इकाई, दही और सैकड़ा वाले, उन तीनों अंकों के अंदर 8 का भाग जाना चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए मैं एक संख्या लेता हूँ 8224। शर्त यह है कि अंतिम के जो 3 अंक हैं उसके अंदर 8 का भाग पूरा जाना चाहिए। चलिए, तो 224 हैं, 224 हैं, उसके अंदर देखना होगा कि क्या 8 का पूरा भाग जा रहा है या नहीं जा रहा है। तो देखो 22 के अंदर देंगे तो कितनी बार जाएगा? 2 बार, पीछे बचेंगे 6। 22 के अंदर देंगे तो 2 बार जाएगा, पीछे कितने बचेंगे? 6। अगली संख्या उतारेंगे 6 और 4, 64 के अंदर कितनी बार जाएगा? पूरा जाएगा, मतलब इन पूरी संख्या में भी भाग पूरा जाएगा। फिर से देखो एक बार मैं क्या कह रहा हूँ, अंतिम के जो 3 अंक है उन 3 अंकों के अंदर 8 का भाग पूरा जाना चाहिए। तो 24 के अंदर मैंने भाग दिया पहले 22 के अंदर। 22 के अंदर कितनी बार गया? 2 बार, 2 बार गया, 16 आया, पीछे 6 बचेगा, 16 आया था, पीछे 6 बचा। अगली संख्या 64 उतारी थी और 8 का भाग 64 में पूरा जाता है। यानी अंतिम की 3 अंकों की संख्या में पूरा भाग अगर जाता है तो उस पूरी संख्या में भी 8 का भाग जाएगा। अब एक और उदाहरण ले लेते हैं, जैसे मैं लेता हूँ 7224, ठीक है, 7224 वैसा ही एग्जाम्पल है। अगर इसके अंदर भी देखेंगे तो अंतिम के 3 अंकों के अंदर 8 का भाग जाता है, तो पूरी संख्या में भी 8 का भाग जाएगा। चलिए एक और उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं 6176। इसके अंदर देखो
अंतिम के 3 अंक देखने हैं। अंतिम के 3 अंक है 176। इसके अंदर देखो 8 का भाग देंगे, 17 में 2 बार जाएगा, 16 बचा, पीछे 1, 16 2 बार गया, यानी कि पूरा पूरा भाग जा रहा है इसके अंदर। तो इस पूरी संख्या में भी 8 का भाग पूरा पूरा जाएगा। इतना ध्यान रखेंगे तो आपका ये कभी गलत नहीं होगा। और आपको हमेशा याद रखना है कि जो अंतिम के जो 3 अंक हैं उसके अंदर 8 का भाग पूरा पूरा जाना चाहिए, तो हमारी पूरी संख्या में 8 का भाग पूरा पूरा जाएगा। नेक्स्ट अपन संख्या लेते हैं 9। 9 से भाज्य का नियम क्या कहता है? जैसे 3 के अंदर हमने देखा था कि जो संख्याओं का योग है उसके अंदर 3 का भाग पूरा पूरा जाना चाहिए, तो वैसे ही अब 9 में हम देखेंगे कि जो संख्या है उसके योग के अंदर 9 का भाग जाना चाहिए। संख्या के योग के अंदर 9 का भाग जाना चाहिए। जैसे 3 के अंदर देखा था वैसे ही 9 के अंदर है। तो देखो कोई जैसे मैं संख्या ले रहा हूँ 729, इसके अंदर संख्याओं को जोड़ के बताना है कि क्या 9 का भाग जा रहा है। तो देखो 7 + 2 + 9, इन संख्याओं को जोड़ेंगे तो योग आएगा 18। 18 में 9 का भाग जा रहा है, तो इस पूरी संख्या में भी 9 का भाग जाएगा। नेक्स्ट अपन संख्या लेते हैं 11 से भाज्य का नियम। तो 11 से भाज्य का नियम यह कहता है एकांत जो संख्याओं का योग है वो या तो 0 आना चाहिए या 11 के गुणनफल में आना चाहिए। इन संख्याओं के अंदर अगर 11 का नियम का भाज्य का नियम लगाना है तो हमें एक ही बात का ध्यान रखना है कि एक एक संख्या छोड़ के हमको जोड़ करना है। एक एक संख्या छोड़ के जोड़ करना है। जैसे 1 और 1, 1 और 1 2, विषम स्थान वाली जो संख्या हैं उनका जोड़ना है, और सम स्थान वाली संख्या है उनको भी जोड़ना है, फिर घटाव करना है। ध्यान से सुनिए, जो विषम स्थान वाली संख्या है उनका जोड़ करना है, फिर सम स्थान वाली जो संख्या है उनका योग करना है, फिर उनका घटाव करना है। अगर घटाव करने के बाद 0 आता है या 11 के पहाड़े में आता है तो उसमें 11 का पूरा पूरा भाग जाएगा, संभावना है। ये नियम आपको याद होगा। तो 121 के अंदर देखो कि जो विषम अंक वाले हैं, जैसे इकाई पे एक अंक पे कौन है 1, और फिर 1 छोड़ के अगला 1, 1 और 1 2, 2 - 2 = 0 आया। तो शर्त यह थी या 0 आना चाहिए या तो 11 के पहाड़े में आना चाहिए, तब 11 का पूरा पूरा भाग जाएगा। वैसे ही 131 में देखो एक अंक जो 1 छोड़ के 1 करना है, 1 और 3 को जोड़ेंगे और 3 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 3 और 1 4, 4 और 3 1 और 3 ये भी 4, 4 में 4 घटाएंगे 0। तो इस तरह से नियम को हमें अप्लाई करना है। इसके अंदर अप्लाई करो, देखें 1 1 छोड़ के 1 और 3, 3 और ये 6, 1 छोड़ना है फिर 7, इनको जोड़ो 1 और 3 4, 4 और 6 10, 10 और 7 17। अब विषम अंक विषम स्थान वाले जोड़ो 2 और 4 6, 6 और 5 11, घटाओ 6 आया, क्या 0 आया? नहीं आया। क्या 11 के पहाड़े में आया? नहीं आया। तो इसके अंदर भाग नहीं जाएगा। इसके अंदर देखो 1 छोड़ो 1, 2 के अंदर 6 जोड़ेंगे 8, 8 के अंदर 5 जोड़ेंगे 13, 13 में 6 जोड़ेंगे 19, चलो 19 में से घटाएंगे 2 में 7 जोड़ेंगे 9, 9 में 4 जोड़ेंगे 13, पीछे 6 बचा, इसमें भी नहीं जा रहा है। तो इस तरह से नियम को हमें अप्लाई करना है इसके अंदर। अब हम देखेंगे 7 से भाज्यता का नियम। इस नियम के अंदर हमें करना यह है कि जो इकाई का अंक है उसे करना है दुगुना। इसमें देखो इकाई का अंक अलग रखना है और बाकी संख्या अलग रखनी है। बाकी संख्या मैंने 34 दे दी, इकाई का अंक अलग रखा, माइनस का चिन्ह लगाओ, इकाई के अंक को दुगुना करो, 3 को दुगुना 6, अब घटाओ कितना आया 28। क्या 28 के अंदर 7 का भाग जा रहा है? पूरा पूरा जाना चाहिए, बिल्कुल जा रहा है। तो इस संख्या में भी भाग जाएगा 689। इसके अंदर देखो इकाई का अंक अलग रखना है, इकाई का अंक अलग रखना है, बाकी संख्या अलग रखनी है। 68 अलग रखा, माइनस जो इकाई का अंक है उसको दुगुना करना है, दुगुना कितना 9 का दुगुना कितना होगा 18। अब घटाओ पीछे कितना बचेगा 50, 50 के अंदर 7 का भाग नहीं जाता है। नेक्स्ट एक संख्या लेते हैं अपन 693। इसके अंदर देखो इकाई का अंक अलग रखना है और बाकी संख्या अलग रखनी है। 69 अलग रखा, माइनस 3 में से जो 3 है इसको घटाना है, जो अब इकाई का अंक है उसको दुगुना करके घटाना है, 3 का दुगुना 6, घटाओ पीछे कितना बचा 63। 63 के अंदर 7 का भाग जाता है? क्या 63 के अंदर 7 का भाग जाता है? बिल्कुल जाता है। तो पूरी संख्या में भी 7 का भाग जाएगा। इतना ध्यान रखेंगे तो आपका एक भी क्वेश्चन है वो गलत नहीं होगा। तो धन्यवाद विद्यार्थियों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद आप सभी का फिर से ये वीडियो देखने के लिए, और थोड़ा सपोर्ट दिखा के हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।